मदर मेरी ने जीसस को जन्म दिया, कंवारी माता बनकर जन्म दिया। यह बात प्रसिद्ध है कि जोसेफ के साथ उनका विवाह होने वाला था, मगर उसके पहले ही देवदूत ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे द्वारा मुक्तिदाता का जन्म होगा, तुम्हारे द्वारा, कंवारी माता के द्वारा मुक्तिदाता का जन्म होगा। अब मैरी ने कहा फिर यह लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। उसको कहा गया आप निश्चिंत रहो, जोसेफ को भी बता दिया जाएगा, क्योंकि जोसेफ भी भक्त था, उसे भी देवदूत ने सपने में आकर सब खुलासा किया। अब ये कहानी आपने सुनी, एक कंवारी माता के द्वारा जीसस का जन्म हुआ। अर्थ की गहराई में जाओगे तो समझोगे कि जीसस को जन्म देने वाला कैसा होना चाहिए, कितना शुद्ध चाहिए, परिशुद्ध चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वही जीसस को जन्म दे सकता है। हमारे अंदर जीसस का जन्म कैसे हो, हम शुद्ध कैसे हो, हम पवित्र कैसे हो, बिना हस्बैंड, बिना अहंकार, कैसे जीसस का जन्म हो। उस अहंकार के लिए हस्बैंड या वाइफ शब्द इस्तेमाल किया गया कि बिना इसके कैसे जीसस पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जीसस जब पैदा होंगे तब माता की चेतना कैसी होनी चाहिए, क्योंकि पेट में ही संस्कार पड़ने शुरू हो जाते हैं। एक माँ के पेट में बच्चा है, माँ सुबह से लेकर रात तक क्या सोच रही है वह असर बच्चे पर होता है। अगर दिन भर ननंद और देवरानी घूम रहे हैं, घर में सास, ऑफिस में बॉस, यही घूम रहे हैं, तो उस बालक पर क्या असर होगा। जीसस कब जीसस बनेगा, चेतना कब ऊपर उठेगी, अभिमन्यु कब चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए काबिल बनेगा, जब पेट में ही सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग समझ दी जाएगी। ये चक्रव्यूह है, ये पुराना चक्रव्यूह है, लोग इसमें फंसे हुए हैं। क्या चक्रव्यूह था? 2000 साल पहले इज़राइल मुल्क में, जहाँ पर लोग ज्यूज थे, ज्यूज वह कौम जो वहाँ रहती थी, ज्यूज लोगों के साथ क्या चल रहा था, किस चक्रव्यूह में थे, जिसको तोड़ने के लिए जीसस आए, जिसकी तैयारी पेट में ही करवाई गई कि बचपन से ही वह तैयारी हो ताकि वह चक्रव्यूह टूट पाए। कुछ मसीहा ऐसे आए जहां बड़े होकर उनमें वह समझ उतरी। जीसस के साथ क्या हुआ, बचपन में ही ऐसी व्यवस्था की गई। कंवारी माता यानी ऐसा बालक जो बिना वासना, बिना व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के पैदा हो। शादी तो हुई बाद में, जीसस कैसे पैदा हुआ? लोग कल्पनाओं में ही सोचते रहते हैं, मगर समझ नहीं पाए कि इन कहानियों के पीछे क्या गहरा अर्थ बताया गया। तो वहाँ पर चक्रव्यूह कैसा था? वहाँ लोग ज्यूज रह रहे थे जहाँ पर रोमन वासियों का शासन था। रोमन की सेना, यूनानी व्यापारी और ज्यूज के रबी, तो वे रबियों के द्वारा कुचले जा रहे थे। कर्म कांडों में, कर में, और व्यापारियों के काम में, कर, काम और कर्मकांड। कर यानी टैक्स जो उनको भरनी पड़ती थी। जो यूनानी व्यापारी थे उनकी जो नौकरी करनी पड़ती थी, मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे, बहुत कम हिस्सा उनके पास बचता था। गरीब जनता थी और ऊपर से कर्मकांड थे। और कर्मकांड भी कैसे कि अगर तुम्हें शुद्ध होना है तो ये कर्मकांड करो, नहाना है तो इस तरह करो, इस दिन पर तुम ये नहीं कर सकते, उस दिन पर ये नहीं कर सकते,
चांदी के बर्तन है तो उसकी विधि साफ करने की ये है, लोहे के बर्तन है तो इस तरह है, उत्तर दिशा में तुम ज़्यादा नहीं जा सकते, इस दिन को तुम पूर्व दिशा में नहीं जा सकते। इतने सारे कर्मकांड आज तो आप अलग सुनते हो, उस वक्त के लोगों ने जो बनाए थे वे कर्मकांड चलाए जा रहे थे। लोगों को हर बात के लिए सोचना पड़ता था कि इस पर कौन सा कर्मकांड बताया गया है, इस पर कौन सी विधि बताई गई है। जिन लोगों के पास पैसा था वे कर पाते थे, जो गरीब जनता थी वो पिसते जा रही थी। क्या करे, हर दिन अगर नया कर्मकांड है तो क्या किया जाए। उनको पूरा नहीं किया तो डर होता है, कहीं कुछ अपशुगन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि डरा कर ही ऐसी मान्यताओं में लोगों को रखा जाता है। ऐसी जनता 2000 साल पहले की बात चल रही है और जीसस आए कंवारी माता के द्वारा, इस तरह कहानी में आता है। मगर अभी समझा कि जो वासना रहित व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रहित, क्योंकि पहले से ही माँ को पता है कि वह मुक्तिदाता को जन्म देने जा रही है, तो उसका हर दिन कैसा होता होगा, उसके भाव में जाकर देखोगे तो समझ में आएगा कि वहाँ क्या फीलिंग होगी। जहाँ साफ साफ बताया गया है कि तुम्हारे द्वारा मुक्तिदाता आ रहे हैं, क्योंकि ज्यूस के पुस्तकों में भी उस वक्त जो प्रसिद्ध पुस्तक था उनका ओल्ड टेस्टामेंट, जैसे आज आप कुछ प्रसिद्ध पुस्तक जानते हो, कोई ज्ञानेश्वरी कहे, कोई गीता कहे, दासबोध कहे, कुछ प्रसिद्ध पुस्तक है, तो उस वक्त के प्रसिद्ध पुस्तक में ओल्ड टेस्टामेंट यानी मोजेस के द्वारा, मूसा के द्वारा जो बना था, उनकी टीचिंग्स, उनके 10 कमांडमेंट्स, उन्हें जो ईश्वर का आदेश मिला था वह सब उस पुस्तक में दर्ज किया गया था। ज्यूस उस पुस्तक को मानते थे, उनके आधार पर चलते थे। जीसस ने ओल्ड टेस्टामेंट को आदर दिया और नई बातों को सामने लाया। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट, बाइबल को देखोगे अगर आप तो उसमें 2 हिस्से आते, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम, न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम। जीसस ने नया नियम लाया। जीसस ज्ञानी जीसस बनकर लोगों के सामने आए। उन्होंने जिस कन्विक्शन से लोगों को बताया कि अब समय है नए नियम का, लोगों ने उस कन्विक्शन को स्वीकारा जो भी उनको सुनते थे कि नया नियम क्या कहता है। अब तक तुम लोगों ने ये सुना, जीसस ने कितने कॉन्फिडेंस के साथ बताया, विश्वास के साथ बताया। अब तक तुमने सुना जो हत्या करेगा वह ईश्वर के दंड के खतरे में होगा, मगर मैं कहता हूं कि जो अपने भाई पर क्रोध भी करेगा वह भी ईश्वर के दंड के खतरे में होगा। जीसस ने ऐड किया, उसमें बताया, उन्होंने जिस विश्वास के साथ बताया। तो ज्ञानी जीसस, ध्यानी जीसस लोगों के सामने कैसे प्रकट हुए उस पर चर्चा चल रही है। हम समझ रहे हैं एक उस बालक को जो बचपन से ही ऐसे संस्कार लेकर लोगों के सामने आया। लोगों ने उनकी बातें सुनी, आश्चर्य किया कि ये ऐसे कैसे बात कर सकता है। हमारे पुस्तक में क्या बताया गया है, उस पुस्तक का जीसस ने आदर किया, मगर नए नियम बताए। बाइबल को लाया गया। बाइबल में आप देखोगे 4 लोगों की साक्षियां, 4 लोग जिसमें मैथ्यूस, मार्क, जॉन और ल्यूक, उनके द्वारा उन्होंने जो देखा, उनकी साक्षी के द्वारा न्यू टेस्टामेंट बना। यानी उन्होंने जीसस की लाइफ एंड टीचिंग्स को रिकॉर्ड किया। कुछ लोगों ने इन लेखकों से कुछ इनपुट्स लेकर न्यू टेस्टामेंट बनाया, और ईसाई जो लोग हैं दोनों को मानते हैं। ज्यूज जो थे वे ओल्ड टेस्टामेंट को आज भी मानते हैं। ईसाई जो बने, यानी ईसा के जो फिर फॉलोअर्स बने, जो उसके भक्त बने, वे ईसाई बने। उनको ईसाई कहा गया, क्रिश्चियन कहा गया, क्योंकि उन्होंने
जीसस की टीचिंग्स को अपनाया। जीसस ने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों को, यानी न्यू टेस्टामेंट में जो बताया वो बाद में रिकॉर्ड किया गया, पुराने को आदर दिया, इसलिए दोनों पुस्तकों का कंबाइंड बाइबल बना है और लोग उसका लाभ ले रहे हैं। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।